again. It's a redskin. सो हेलो एवरीवन, देख लेते हैं एफएक्यू जो कल रह गए थे देखना। तो ये जो कल मेल आया था कमेंसमेंट ऑफ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो इसमें नीचे लिंक दे रखा था यहाँ पे एफएक्यू का रिलेटेड टू सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट खुलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखे थे ये 15 एफएक्यूज़ हैं। तो ये देख लेते हैं। मैंने इसको पीडीएफ में सेव कर लिया है और उसमें हाईलाइट कर लिया ताकि इसमें रीड करने में आसानी हो। तो ये है इसका पीडीएफ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जो भी फॉर्म है वो भी लाइव हो चुका है वैसे। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है फॉर्म जो लाइव हो चुका है। ये भी आज ही मेल आया था 4:26 पीएम पे मेरे को, 3 आवर्स पहले ऑलमोस्ट। तो इसमें बता रखा है, तो इसमें सारा ये दे रखा है, ये लिंक दे रखा है। इस लिंक पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें बता रखा है क्या-क्या है और एक यूनिक कोड होगा आपका। तो हर एक का यूनिक कोड होगा, तो वो डाल के फिर उसमें आगे सबमिट करना होगा ताकि फॉर्म भर सकें। तो ये इसका जो है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जो है वीडियो कल आ जाएगी। तो मैं कल ही फॉर्म फिल करके तो कल ही वीडियो बना दूँगा, कल ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं पीडीएफ एफएक्यू, क्योंकि ये फॉर्म जो है इसमें लिख रखा है कि एक ही बार सबमिट करना है, तो इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट रिकवरीज कैन बी एक्सपेक्टेड अंडर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम पहले भी वैसे देख चुके हैं। तो मेन चीज़ जो हाइलाइटेड है मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो है 82.3 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं और इसमें कितना परसेंटेज है, कितना स्प्लिट है। तो पीआरटी का है 25% और वीआरटी का है 29%। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हर एक स्कीम क्रेडिटर का जो टोकन शेयर है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो उनको विड्रॉल फॉर्म में वो शो होगा। जो आप उसमें फिल वगैरह करेंगे तो वहाँ पे वो शो हो जाएगा कितना अमाउंट है आपका सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब कितना मिलेगा। और ये टेबल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन में हु इज़ एलिजिबल, तो कौन-कौन एलिजिबल होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है देखना, कौन-कौन एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसा पूछते हैं कि एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ मैं रिसीव करने के लिए। तो जो दोनों जो हैं दोनों कैटेगरीज़ हैं, दोनों ट्रैक्स पीआरटी और वीआरटी, तो दोनों एलिजिबल हैं। और अगर आपको मेल रिसीव हुआ है केआईएस की तरफ से, यानी क्रोल इश्यूर सर्विसेज़, तो और अगर आप एक्सेस कर सकते हो विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म को, इसका मतलब आप एलिजिबल हो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्योंकि लिंक ही ये फॉर्म ही उन्हीं को आया है जो एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लिया जाए पीआरटी की क्या एलिजिबिलिटी है। तो पीआरटी स्कीम राइटर्स वो हैं जिनका कोई एक्सपोजर नहीं था आरडीए में। तो ये तो पीआरटी जो हैं वो सारे ही जो हैं कहते हैं एलिजिबल हैं। तो ये स्टार्टिंग से जो भी हैं लोग वो सारे ही हैं। वीआरटी में है मेन समझने वाली, क्योंकि इसमें जो था आरडीए था। तो वीआरटी यानी वेरिएबल रिकवरी स्टैक और पीआरटी मतलब प्रोरेटेड ट्रैक। तो वीआरटी में क्या था, तो इसमें आरडीए हुआ था फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या हुआ था, आरडीए हुआ था रिवर्स डच ऑप्शन। तो उसमें क्या था, हमें बिड्स वगैरह लगानी थी, परसेंटेज वगैरह कुछ। तो इसमें बता रखा है कि जिन्होंने जो है सबमिट नहीं करी थी बिड्स, कोई भी क्लेम सबमिट नहीं करता इनिशियल आरडीए में, तो वो जो हैं वो एलिजिबल हैं ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पहला तो ये हो गया। और दूसरा, जिन्होंने क्लेम आरडीए में पार्टिसिपेट करा था फुली, मतलब अपने जैसे 100% क्लेम है तो सारे के सारे क्लेम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं आरडीए में और सक्सेसफुली वो बिड वेरीफाइड हो गई थी, तो सबमिट हो गई थी, तो वो जो लोग हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो जिन्होंने अपना सारा जो है अमाउंट आरडीए में यूज़ कर लिया था, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें तीसरा केस ये है, जिन्होंने जो है जो भी अमाउंट था उनका, जैसे मान लो 100% है, किसी ने उसका 30 या 40% ही आरडीए में करा हो, तो जिसने पार्शियल अमाउंट जो है आरडीए में बिड करी थी, तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि उसके जो बचे हुए क्लेम्स हैं वो तो रिमेनिंग है ही हैं। तो जो आरडीए में खत्म हो गए वो तो खत्म हो गए, तो बाकी जो बचे हैं तो वो इसलिए वो भी एलिजिबल है। तो सिर्फ ये वाला जो केस है सेकंड, जिन्होंने अपने सारे के सारे क्लेम्स जो है आरडीए में खत्म कर लिए थे बिड करके, तो उनके वो एलिजिबल नहीं है। तो इनके अलावा वैसे बाकी सारे एलिजिबल हैं। और ये तीसरा हो गया। चौथा जो है वो केस है जिसमें जो है लोगों ने या तो फुल अपनी बिड सबमिट करी थी या फिर पार्शियल क्लेम अपने सबमिट करे थे, या 100% या उसका कुछ अमाउंट, और उनकी जो बिड है वो अनसक्सेसफुल थी, यानी रिजेक्ट हो गई थी किसी भी रीज़न की वजह से। तो वो भी सारे लोग जो हैं एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि उनका जो भी उन्होंने सबमिट करा था वो काउंट ही नहीं हुआ था, अनसक्सेसफुल बिड रही थी आरडीए में, तो वो भी एलिजिबल हैं। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड अगर देखा जाए इसमें, हाउ विल द ओवरऑल प्रोसेस वर्क। तो इसमें सबसे पहले तो लॉगिन लिंक आएगा, तो मैंने वो फॉर्म जैसे दिखा दिया, उसमें ये लिंक है। तो यहाँ पे लिंक होगा, तो लॉगिन लिंक होगा विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म में, और यूनिक लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे जो उसमें प्रोवाइडेड होंगे, जो कि मैंने दिखा दिया उसमें फॉर्म में। और इसमें बता रखा है कि जो भी स्कीम क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो सपोर्टेड ज्यूरिसडिक्शन में हो, तो और चाहे वो अनसपोर्टेड में हो,
तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबको सबमिट करना है विथड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म। और जो भी स्क्रीन राइटर है, तो सबको सब एक ही बार इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। तो बार-बार सबमिट नहीं कर सकते, तो एक ही बार सबमिट करना है, वो भी ध्यान से सबमिट करना है, तो इसमें कोई एरर का स्कोप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है मैं कल ही फॉर्म को सबमिट करके कल ही इसकी वीडियो डालूँगा, तो इसलिए मैं आज नहीं डाल रहा। तो आज इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है इसमें क्या-क्या है। और इसके बाद जो है, अगर आप वो जुरिसडिक्शन में है जो सपोर्ट करता है क्रिप्टो.com, तो आपको तो फॉर्म भरना ही है। और वो तब भरना है फॉर्म अगर आपकी क्रिप्टो.com की अकाउंट क्रिएशन हो चुकी है और केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारा करने के बाद तभी फॉर्म भरना है, तो जहाँ पे क्रिप्टो.com सपोर्ट करता है, ठीक है? और आखिरी में जिनके यहाँ सपोर्ट नहीं करता है, जिस जुरिसडिक्शन में जोन-जोन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है क्रिप्टो.com, तो उनको भी विथड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं करना, तो सबको करना है, मतलब कहने का मतलब है। और उनको फिर अलग से बता दिया जाएगा कैसे, जो भी आगे प्रोसेस होगा, तो उनको आगे बता दिया जाएगा अल्टरनेटिव विथड्रॉल मेथड, क्योंकि उनका मैनुअल होगा प्रोसेस और वो स्लोअर होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये पूरे इसमें प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, तो इसमें बता रखा है कि 2 कैलेंडर वीक्स लगेंगे, इसका मतलब 14 डेज़। तो 2 कैलेंडर वीक्स हो गया 14 डेज़, तो 14 डेज़ के आसपास, जैसा प्रीवियस वीडियो में भी कल डिस्कस करा था, तो 14 डेज़ ही इन्होंने बता रखा है। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद का टाइम है कि 14 डेज़ में आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। पर फॉर्म सबको सबमिट करना है, चाहे वो सपोर्टेड जुरिसडिक्शन में हो, चाहे फिर वो अनसपोर्टेड में हो। और फोर्थ क्वेश्चन है विथड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हैं अपने सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के शेयर के लिए, तो आप एक्सेस नहीं कर पाएँगे फॉर्म। तो अगर बाय चांस आपको मेल भी आ गया, तो अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो आप एक्सेस नहीं कर पाएँगे फॉर्म को। तो इसमें ये बता रखा है। और तो आपको जो है, आपका जो भी जितना भी शेयर होगा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो वो उसमें फॉर्म में शो होगा। और आपको उसमें बता दिया जाएगा आपकी क्या जुरिसडिक्शन है, चाहे वो सपोर्टेड है या अनसपोर्टेड है, इसमें बता रखा है। तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड इफ यू रिसाइड इन जुरिसडिक्शन सपोर्टेड और अनसपोर्टेड बाय क्रिप्टो.com। तो जो भी कंपनी के पास रिकॉर्ड होगा उससे रिलेटेड। तो 2 चीज़ इसमें बता रखी है, तो आपका जितना सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर है वो शो होगा, और दूसरा आपकी जुरिसडिक्शन। तो जो भी है वो चाहे सपोर्टेड है, चाहे अनसपोर्टेड है, तो शो होगा। और इसके बाद जो है, आपके पास अपॉर्च्युनिटी होएगी कन्फर्म करने को या फिर चेंज करने को जुरिसडिक्शन, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है, ऐसा हुआ होगा कई लोगों के साथ। तो जब आपने वॉल्ट की जब केवाईसी करी होगी, तब आप किसी और कंट्री में होंगे, किसी और जुरिसडिक्शन में होंगे। और उसके बाद जब अब क्रिप्टो.com की अगर केवाईसी करी है, या फिर अभी जहाँ पे सपोर्टेड नहीं भी है, अगर उनकी जुरिसडिक्शन जो है चेंज हो चुकी है, तो आपका अलग प्लेस होएगी। तो इसलिए जो है, तो आप वो चेंज कर पाएँगे, आपके पास ऑप्शन होगा वो कन्फर्म करने का, या तो अगर सेम है तो कन्फर्म करना है, अगर चेंज है जुरिसडिक्शन, तो आपको अमेंड करना है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट, तो ये उसमें ऑप्शन होगा। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं सेम जुरिसडिक्शन में नहीं रह रहे होंगे, जब उन्होंने पहले वॉल्ट की केवाईसी करी होगी। और ये कब तक ओपन रहेगा फॉर्म, तो ये ओपन रहेगा एंड ऑफ स्कीम तक। तो एंड ऑफ स्कीम जो है अराउंड अगस्त 2026 तक है, जितना मेरे को याद है। तो ये तब तक ओपन रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी अभी अमाउंट जो है क्लेम नहीं करा है। तो ये तो अभी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन अभी ही ओपन हो रहा है, तो इसका जब तक स्कीम चल रही है तब तक ये ओपन ही रहेगा। अभी इन्होंने लिख रखे हैं एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड, तो जल्दी से जल्दी कर लें तो बेटर है। और जो फॉर्म है एक ही बार सबमिट हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो इसलिए एक्यूरेटली सारा सबमिट करना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें। तो ये जो भी विथड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म है, इन्होंने क्लियर यहाँ पे बता रखा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेबल है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से, या फिर कोई फ्यूचर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उससे रिलेटेड। तो अगर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी बाकी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, तो उनका अलग से प्रोसेस होगा, तो उसका इससे लेना नहीं है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेसिफिकली सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है फॉर्म। तो ये हो गया इसमें। और अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्रिप्टो.com, तो हाउ विल इट वर्क? तो इसमें कई चीज़ें तो सेम सी ही हैं। तो इसमें बता रखा है कि इसमें 2 वीक्स लेंगे, वो हमने देख लिया, 2 कैलेंडर वीक्स। और इसमें बता रखा है कि जब आपके टोकन्स जो हैं क्रेडिट हो जाएँगे क्रिप्टो.com के अकाउंट में, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं या फिर विथड्रॉ कर सकते हैं अपने प्राइवेट वॉलेट्स में, तो उसके बाद ही कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर किसी के यहाँ क्रिप्टो.com सपोर्ट करता है, तो वो कहे कि भई मेरे को प्राइवेट वॉलेट में करना है, तो आपके क्रिप्टो.com अकाउंट में एक बार क्रेडिट हो जाए, उसके बाद आपको जो करना है कर सकते हैं। चाहे उसको ट्रेड करो, विथड्रॉ करो, जहाँ पर भी, तो सब अलाउड है। और ये जो भी सब एक्टिविटीज़ होंगी क्रिप्टो.com पे, तो वो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होंगी। तो उनका जो भी उसमें लगेगा चार्ज वगैरह, तो चार्ज वगैरह नीचे भी डिस्कस कर रखा है, क्या चार्जेज़ होंगे, क्या सब कुछ होगा, तो वो अभी नीचे डिस्कस करेंगे। तो अभी अगला क्वेश्चन है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन वाया अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, हाउ विल इट वर्क? तो ये तो उनके लिए है जहाँ पे क्रिप्टो.com सपोर्ट नहीं करता है, उन जुरिसडिक्शन के लिए है। तो ये कुछ ही लोग हैं, तो उसमें गिने-चुने कुछ लोग हैं, स्कीम राइटर्स हैं, जहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है क्रिप्टो.com। तो
विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो भी लोग देख सकते हैं, तो चाहे वो रिसाइड करते हैं सपोर्टेड या फिर अनसपोर्टेड जुरिसडिक्शन में, तो वो है फॉर्म देख पाएँगे और उनको फॉर्म भरना भी है। तो ये फॉर्म सबको भरना है, कहने का मतलब है। तो जो अल्टरनेटिव विड्रॉल मेथड है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये क्रिप्टो.com पे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये मैनुअल करेंगे, तो मैनुअल ऑब्वियस सी बात है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आपका कुछ अमाउंट पे फ़र्क पड़ेगा, तो बाकी सब सेम रहेगा। तो जितना आपका अमाउंट बनता है, जितना टोकन की क्वांटिटी है, वो सेम रहेगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और डिले होने का मतलब ये नहीं, थोड़ा मैनुअल होगा, स्लो होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इन्होंने ये बता रखा है कि यू विल नॉट बी मिस्ड आउट और कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th, वो है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्रिप्टो.com फिक्सेस फॉर कॉमनली एनकाउंटर टेक्निकल इश्यूज एक्सेस एंड केवाईसी। तो बहुत से लोगों ने भी कमेंट में क्वेश्चन पूछा था वीडियो में कि उनके यहाँ ये ओपन नहीं हो रहा है या जो भी है, तो इन्होंने कुछ फिक्स बता रखे हैं कि क्या-क्या आप कर सकते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले तो है, अगर आपके इश्यूज़ है एक्सेसिंग क्रिप्टो.com, अगर क्रिप्टो.com वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही तो उसके लिए क्या है, तो उन्होंने बता रखा है कि डिफरेंट डिवाइसेज़ यूज़ करो, चाहे डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, और जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स यूज़ करो, चाहे वाईफ़ाई हो, मोबाइल मोबाइल नेटवर्क्स हो, अलग-अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के। तो पहला तो इन्होंने ये सॉल्यूशन बताया है। दूसरा इन्होंने बताया है, तो रिगार्डिंग डीएनएस सेटिंग, तो उन्होंने कहा है कि डीएनएस को आप चेंज कर लो गूगल डीएनएस में। और अगर मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो उसमें इन्होंने बता रखा है कि सेटिंग्स में जाके तो ये देख लेना जिनका नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने तो जो सेटिंग करी थी उससे तो वो वर्क कर रहा है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे डेस्कटॉप हो। तो उसमें वो एक सेटिंग करके सारा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो उसमें मोबाइल से इन्होंने बता रखा है कि इन सेटिंग्स में जाके आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट में प्राइवेट डीएनएस में जाके आपको जो होस्ट नेम होगा, प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम, तो वहाँ पे आपको ये एंटर करना होगा डीएनएस डॉट गूगल। तो ये तो हो गया वेबसाइट का, ये हो गया मोबाइल का, इन्होंने बता रखा है। और यू मे यूज़ गूगल सर्च टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस फॉर अदर विंडोज़ और मैक डिवाइसेस, तो इन्होंने बता रखा है, तो ये आप कर सकते हैं। वैसे जो मैंने बता रखा है सॉल्यूशन वीडियो में, जिसमें मैंने बता रखा है कैसे ओपन करना है क्रिप्टो.com का अकाउंट, तो चाहे वो ऐप हो चाहे वेबसाइट हो, दोनों में मैंने सॉल्यूशन बता रखा है कि अगर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो कैसे कर सकते हैं। तो सेम ही है दोनों में। और अगर आपको इश्यू हो रहा है मोबाइल ओटीपी रिसीव करने में, तो उसके लिए उन्होंने बता रखा है कि सबसे पहले तो आप वीओआईपी यूज़ ना करें, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये वाली जो सेटिंग है ये ऑफ कर दें। और अगर आपके पास टेम्परेरी फ़ोन नंबर्स हैं, तो वो ना यूज़ करें, क्योंकि वो ब्लॉक्ड हो सकते हैं क्रिप्टो.com के थ्रू। तो ये इन्होंने बता रखा है। और दूसरा ये है कि अगर ट्राई करें किसी और मोबाइल डिवाइस से, हो सकता है किसी मोबाइल डिवाइस में कुछ हो जो भी है, तो दूसरी मोबाइल डिवाइस से यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और टेलीकॉम प्रोवाइडर से कर सकते हैं। और अगर इसके बाद सब कुछ करने के बाद भी अगर इश्यू सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्रिप्टो.com के कस्टमर केयर पे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बता दिया है सारा। और तीसरा जो है इश्यू है केवाईसी कंप्लीट करने से रिलेटेड, तो इन्होंने रिकमेंड करा है कि वैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस करा था प्रीवियस में, कि जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो जो है सॉफ्ट कॉपी अपलोड नहीं करनी है। वो जो है कैमरा से, मोबाइल के फ़ोन से जो कैमरा से फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करनी है। क्योंकि उन्होंने बता रखा है कि ये प्रोसेस होता है लाइवनेस चेक करने का कि रियल है कि नहीं, तो इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि मोबाइल डिवाइस से फ़ोटो कैप्चर करो। और जो है स्कैन्ड कॉपीज़ ना अपलोड करो, क्योंकि उसमें मॉडिफ़िकेशन का चांस रहता है कि बहुत से लोग उसको चेंज कर देते हैं डिटेल्स, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए उन्होंने रिकमेंड करा कि मोबाइल से करो। पर वैसे तो मैंने उससे करा था, अपना लैपटॉप के उससे करा था, तो उसमें कोई वैसे दिक्कत नहीं आई थी सॉफ्ट कॉपी से। पर इन्होंने रिकमेंड कर रखा है तो ये कर कर लेना जिन्होंने नहीं करा अभी तक। तो इसके बाद अगर इन्होंने बता रखा है कि अगर ये सब करने के बाद भी कुछ वर्क नहीं करता है, तो inquiries@volt.com पे आप मेल कर सकते हैं। और उसमें सारा आपको बता देना है कि मेल करते वक़्त कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी डिटेल्स है, चाहे वो एरर मैसेज हो या कुछ भी हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके जो भी एरर आ रही है, तो वो एक्सप्लेन कर देना क्या-क्या है इस ईमेल पे inquiries@volt.com, तो वो उधर से हेल्प कर देंगे। तो जो भी होगा वो रिज़ॉल्व कर देंगे। और अगला जो क्वेश्चन है, वन्स अ विथड्रॉल रिक्वेस्ट इज़ सबमिटेड, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड टर्नअराउंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें बता रखा है इन्होंने 2 कैलेंडर वीक्स लगेंगे। तो इन्होंने बता रखा है कि पहली जो ट्रांच होएगी, यानी पहला जो होगा सेट होगा विथड्रॉल रिक्वेस्ट का, तो उसमें 2 वीक्स लगेंगे। और ये चेंज भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। और उन्होंने कहा है कि आगे जैसे ही प्रोसेस ये आगे चलता रहेगा, मैच्योर होता रहेगा, तो टर्न अराउंड टाइम जितना भी ये 2 वीक्स है, इससे टाइम कम भी लग सकता है। तो जैसा ही होता रहेगा तो उनको पता भी चलता रहेगा कैसे क्या है, तो वो प्रोसेस और फास्ट हो सकता है। पर अभी उन्होंने कहा है मेन जो है 2 कैलेंडर वीक्स यानी 14 डेज़ का टाइम लगेगा। और इसके बाद इन्होंने क्या रखा है कि ये जो भी है, ये उन्हीं स्कीम राइटर्स के लिए है, जहाँ पे जो है क्रिप्टो.com सपोर्ट करता है। तो जहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, तो उनको ऑलरेडी बता दिया है
ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि उनके लिए अलग से अल्टरनेटिव विड्रॉल मेथड है, जो उनको बाद में बता दिया जाएगा कैसे क्या होगा टाइम आने पर। और उस केस में जो है कोई टाइम एस्टीमेट अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, उन्होंने बता रखा है कि अभी प्रेज़ेंटली वो इस पे वर्क कर रहे हैं कि क्या कैसे करना है अल्टरनेट विड्रॉल मेथड पे, और उसके लिए अभी कोई फ़िलहाल टाइम एस्टीमेट नहीं है। तो जिनके लिए सपोर्ट करता है क्रिप्टो.com उनके लिए 2 वीक्स का टाइम है। तो ये भी यहाँ क्लियर हो गया। तो अगला है हाउ विल विड्रॉल रिक्वेस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर प्रोसेसिंग। तो इन्होंने उसमें मेल में भी लिख रखा था कि ये ट्रांचेस में प्रोसेस होंगी और एफसीएफएस में के बेसिस पे होएगी, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसी बेसिस पे होगा। इसमें अगर आपका कोई ट्रैक चॉइस है, अगर आपका वीआरटी है या पीआरटी है या फिर आपकी कोई जुरिसडिक्शन है या फिर आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट है या बहुत कम अमाउंट है, तो उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रायोरिटी पे। तो प्रोसेसिंग जो है एफसीएफएस के बेसिस पे ही होगा। तो जिसने पहले सबमिट करा उसका पहले प्रोसेस होगा और 2 वीक्स का टाइम लगेगा, वो इन्होंने बता ही दिया है। और इज़ देयर एनी ऑप्शन फॉर स्कीम क्रिएटर्स टू विथड्रॉ टू अ प्राइवेट वॉलेट एड्रेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग crypto.com। तो इन्होंने ये बता रखा है कि अगर आप उस जुरिसडिक्शन में हैं जहाँ पे सपोर्ट होता है crypto.com, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जो है अपने प्राइवेट वॉलेट में नहीं कर सकते कि आप उनको कह दें कि मेरे को crypto.com के थ्रू की बजाय मेरे को प्राइवेट वॉलेट में दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको crypto.com पे ही रिसीव होंगे आपके जो भी हैं। तो उसके बाद जो है आप जब आपको रिसीव हो जाएगा, तो उसके बाद आप उसको विथड्रॉ करें चाहे कुछ भी करें, तो उसके बाद आप कर सकते हैं अपने प्राइवेट वॉलेट एड्रेस पे। और अगर आप अनसपोर्टेड जुरिसडिक्शन में हैं, जैसे न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे जो है 2 पॉसिबिलिटी है कि आपको कैसे रिसीव होंगे, इन्होंने ये बता रखा है यहाँ पे। तो या तो इन्होंने कहा है कि आपको डायरेक्ट टोकन डिपॉज़िट कर देंगे आपके प्राइवेट वॉलेट एड्रेस पे, या फिर दूसरा ऑप्शन होगा कि आपका डायरेक्ट जो है फ़िएट करेंसी जो है, वो डिपॉज़िट कर दें आपके प्राइवेट बैंक अकाउंट में। तो दोनों पॉसिबिलिटी रहेगी उनके लिए, स्पेसिफिकली उनके लिए है जहाँ पे crypto.com सपोर्ट नहीं करता है। तो जहाँ पे सपोर्ट करता है, तो वो तो उनको तो वॉलेट में हो जाएँगे crypto.com के, वहाँ से वो जहाँ मर्ज़ी करें। और अगर आप एलिजिबल हैं crypto.com यूज़ करने के लिए, आपकी ये जुरिसडिक्शन सपोर्ट करती है crypto.com, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है अल्टरनेट विथड्रॉल मेथड के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए जहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। तो ये इन्होंने बता रखा है। और 11th है, आर देयर एनी विथड्रॉल या ट्रेडिंग चार्जेस एप्लीकेबल टू crypto.com। तो इस उन्होंने बता रखा है कि जो भी चार्जेस वगैरह लगेंगे ट्रेडिंग या विथड्रॉल चार्जेस, वो इनके प्लेटफ़ॉर्म की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होएगा। तो उन्होंने ये बता रखा है कि जो भी डीफाई पेमेंट के स्कीम क्रिएटर्स हैं, तो उनके लिए जो है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक तरह से फ्री 3 मंथ का लेवल अप प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा हमको crypto.com पे ही। तो जितने भी स्कीम क्रिएटर्स हैं उन सभी को मिलेगा। तो इसमें क्या-क्या इंक्लूड होगा? इसमें होगा नील ट्रेडिंग फीस, तो ज़ीरो ट्रेडिंग फीस रहेगी फर्स्ट $20,000 के लिए। तो क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड्स एवरी मंथ के लिए है ये, फर्स्ट $20,000 के लिए। तो क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड्स होएगा इसमें एवरी मंथ इंक्लूडेड। और दूसरा जो है 0% फॉरेन एक्सचेंज फीस होएगी ऑन एनी क्रिप्टो फिएट करेंसी कन्वर्जन। तो ये दोनों है, क्रिप्टो फिएट पे 0 फीस लेगी, 0% फॉरेन एक्सचेंज फीस क्रिप्टो टू फिएट में, और क्रिप्टो टू क्रिप्टो में फर्स्ट $20,000 का ये नील ट्रेडिंग फीस होएगी। तो ये ठीक है, ये मतलब ये तो होना ही चाहिए था वैसे, ठीक है ये। और अगला जो है वो है, डू आई हैव टू यूज़ द सेम रजिस्टर्ड वर्ल्ड ईमेल एड्रेस टू साइन अप विद crypto.com। तो उन्होंने पहले ही बता रखा है वैसे, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, इन्होंने लिख रखा है नो। तो आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि आप अपना कोई और ईमेल भी दे सकते हैं जो आपने crypto.com में यूज़ करा है। तो ज़रूरी नहीं है जिस ईमेल से आपने वॉलेट पे रजिस्टर्ड करा था वो crypto.com वाला भी सेम ही हो, पर अगर सेम हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेम होगा तो उनको चेक करने में आसानी होगी। तो सेम रखें तो ज़्यादा बेटर है, मैंने तो सेम ही रखा है। तो अगर डिफरेंट है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो प्रोवाइड कर देना अपने विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म में, उसमें सारा कुछ भरने का होगा ही। तो इसकी वीडियो तो आई जाएगी कल। और इसके बाद इन्होंने बता रखा है, तो किसी भी इन्होंने बता रखा है कि किसी भी थर्ड पार्टी के लिए आप डिटेल्स ना प्रोवाइड करें crypto.com की अकाउंट डिटेल्स। तो इन्होंने ये बता रखा है, तो अगर आपने अकाउंट डिटेल्स जो है, अगर आपने पर्सनली केवाईसी करा है crypto.com पे, तो अपनी खुद की, मतलब इन्होंने कहने का मतलब है कि अपनी खुद की ही देनी है, किसी और पर्सन के बिहाफ पे नहीं देना आपको। तो अगर आपका है तो आपको ही सबमिट करनी है डिटेल, तो किसी थर्ड पार्टी की नहीं होनी चाहिए डिटेल्स। तो ये बता रखा है। उसमें ये बता रखा है कि स्कीम मैनेजर और कंपनी के पास राइट है कि स्कीम राइटर के पास रीच आउट करने का, ताकि वो क्लैरिफ़ाई कर सकें। अगर उनको लगता है कि कुछ गलत है या कुछ गड़बड़ है अमाउंट में, या कुछ भी उनको कुछ डाउट होता है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। जो भी आपके अमाउंट है, जो भी चीज़ है, तो वेरीफ़ाई कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क वगैरह, जो फ्रॉड वगैरह है, उसको कम करने के लिए तो वेरिफ़िकेशन वगैरह एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है। तो ये उन्होंने बता रखा है यहाँ पे। तो 13th क्वेश्चन है, वो है प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट स्कीम राइटर्स। तो कॉर्पोरेट स्कीम राइटर्स क्या है? तो 2 तरीके के स्कीम राइटर्स हैं, एक तो रिटेल और एक कॉर्पोरेट। रिटेल तो हम जैसे हो गए,
और बाकी जो है कॉर्पोरेट मतलब कोई कंपनी, जैसे किसी बड़ी कंपनी का जो पैसा है, जैसे हमारा पैसा फँसा है इंडिविजुअल का, तो ऐसे कई कंपनियों का भी पैसा फँसा होगा इसमें वर्ल्ड में, तो उनके लिए है कॉर्पोरेट स्कीम क्रिएटर्स। तो इन्होंने बता रखा है कि उनका भी जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है वो एग्ज़ैक्टली सेम ही है जैसे रिटेल का है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो उनको भी सेम जो है अकाउंट क्रिएट करना है, केवाईसी करनी है कंप्लीट, क्रिप्टो.com पे अगर आपकी जुरिसडिक्शन सपोर्ट करती है तो, और सबमिट करना है फॉर्म। तो अगर आपकी जुरिसडिक्शन सपोर्ट नहीं करती, जैसे न्यूयॉर्क में, तो उनको भी फॉर्म सबमिट करना है और उनका फिर प्रोसेस होगा आगे अलग से अल्टरनेट विथड्रॉल प्रोसेस से। तो प्रोसेस जो है एग्ज़ैक्टली सेम है रिटेल जैसा। और ये सारी जो बात हो रही है अभी, सारी रिटेल स्कीम क्रिएटर्स के लिए ही हो रही है। तो कॉर्पोरेट का भी सेम है। और जो नेक्स्ट है हू आर क्रॉल इश्यूअर सर्विसेज KIS, व्हाई आर दे इन्वॉल्वड इन द सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी कई लोगों को डाउट होगा कि ये कौन-सी कंपनी है कि जो बीच में एकदम से आ गई सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इन्होंने बता रखा है कि ये जो KIS है, ये एक सर्विसेज आर्म है इनकी क्रॉल की, और ये स्पेशलाइज़ करती है इसमें, मतलब कहने का मतलब इन्होंने स्पेशलाइज़ करती है इसमें रीस्ट्रक्चरिंग में, लार्ज स्केल जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है, जैसे कि डीफाई पेमेंट्स की हो रही है। और बाकी जो है इसमें इसमें इन सब चीज़ों में मदद करते हैं कि कैसे क्या-क्या होना है। तो इन्होंने जो है वो ये टैबुलेशन एजेंट थी जिन्होंने ओरिजिनल स्कीम जो वोटिंग थी 2023 में, तो उसमें भी सपोर्ट करा था। तो ये एक तरह से इनकी ये कह लो कि ये सर्विसेज आर्म है। तो ये सब हैंडल करने के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली नाम दे रखा है इसको। तो ये जो है सारा एडमिनिस्टर करेगी विथड्रॉवल रिक्वेस्ट फॉर्म का, ताकि सिक्योरिटी वगैरह इंप्रूव हो सके, एफिशिएंसी वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये सारा इन्होंने बता रखा है। और जो भी है ये सारा डिटेल असेसमेंट करेगी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का, कि कैसे क्या हो रहा है, कि सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं, कि कोई गड़बड़, कोई गलत विड्रॉल रिक्वेस्ट तो नहीं डाल रहा। तो ये सारा कुछ चेक करेंगे। और जो ये है इसकी इन्वॉल्वमेंट, ये जो है रिक्वेस्टेड करी थी दोनों जो न्यू डायरेक्टर्स हैं, 2 न्यू डायरेक्टर्स हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एक तो जॉनी एडलमैन और ल्यूक फर्लर। तो इन दोनों ने भी रिक्वेस्ट करा था कि इनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ताकि बेटर हो सके सिक्योरिटी और एफिशिएंसी। तो एक तरह से डबल चेक हो सके, कोई फ्रॉड ना हो इसमें। तो इसलिए इसको यूनानिमसली सबने बोर्ड ने अप्रूव करा था सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ठीक है। और आखिरी जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो हाउ विल द प्रोसेस वर्क? तो कई लोगों का जो है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी उन्होंने क्लेम करा नहीं है। तो अभी बहुत से लोगों के आते हैं कमेंट्स कि हमने अभी तक करा नहीं है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी, या इन्होंने कुछ भी नहीं करा मतलब। तो इसमें बता रखा है कि जो ये जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वो स्टार्ट हुआ था 4th क्वार्टर 2023, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर से, जहाँ तक जितना मेरे को याद है, अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था 2023 में। और मेजरली सबने, ज़्यादातर लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपना सारा विथड्रॉ कर चुके हैं। पर अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने विथड्रॉ नहीं करा है। तो इन्होंने ये बता रखा है कि अभी करंटली जो है ये विथड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म एक तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है स्पेसिफिकली, इसका फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना-देना नहीं है। और अभी जो है प्रायोरिटाइज़ करेंगे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो मोस्टली सारे ही एलिजिबल हैं, और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाले कुछ गिने-चुने ही हैं जो लोग अभी रह गए हैं। तो पहले उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन को, जो भी चल रहा है। फिर जिन्होंने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक विथड्रॉ नहीं करा है और वो करना चाहते हैं, तो वो भी होगा क्रिप्टो.com के थ्रू ही, और ये उनको बाद में बता दिया जाएगा किसी लेटर डेट पे, जब ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में बता रखा है कि सब्सटैंशियली कंप्लीट हो जाएगा, मतलब काफ़ी हद तक जब कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जब कंप्लीट होने वाला होगा या काफ़ी हद तक हो जाएगा आधे से ज़्यादा, तो तब इनको बता दिया जाएगा जिनका रह गया फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे होना है, क्या होना है। तो और ये फिर उसके बाद जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन बचा होगा, तो उसी के साथ ये पैरेलल रन करेंगे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जिनका बच गया होगा। और उन्होंने बता रखी है विथड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म जो है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का इज़ नॉट रेलेवेंट द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। और जो भी प्रोसेस होगा या फिर नया फॉर्म होगा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो अलग से बता दिया जाएगा, जो भी जिनका भी रह गया है। तो ये होगा। और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी लोग होंगे जहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है क्रिप्टो.com, तो उनके लिए भी जहाँ तक है उनको बाद में जो भी हो बता दिया जाएगा, उनका अभी डिटेल नहीं है। तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये सारा जो हो गया है, ये मैंने सारा डिस्कस कर लिया FAQ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो अगर आपके डाउट होंगे कोई भी, तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। और जो है फॉर्म भरने की जो बात है, तो जैसे फॉर्म है ये यहाँ पे आ चुका है, अगर किसी को भरना है तो खुद से भर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी कल वीडियो इसकी अपलोड करूँगा, तो अच्छे से देख के सारा कल मैं भरूँगा, और फिर उसके बाद ही साथ कल ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो कल तक का वेट कर लेना, मैं कल ही कर दूँगा, तो कल तक का वेट कर लो। तो ठीक है, फिर अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।